जय माता की, राधे राधे। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आशा करते हैं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की देखिए सुंदर सी शुरुआत होने वाली है इस ब्लॉग की। और आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा है। इसमें हम बात करेंगे घर की सुख समृद्धि के बारे में और जो हमारे डेली के काम होते हैं उनके बारे में, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हम करने वाले हैं। तो घर में सुख समृद्धि के उपाय भी हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, करीब बज रहे हैं 5 बजने वाले, बजे नहीं है, 5 से 10 मिनट बाकी हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि घर में सभी लोगों को जल्दी उठना चाहिए। मान लीजिए किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो मतलब अपनी हेल्थ को देखकर उठें, है ना, क्योंकि हेल्थ देखना भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन आप सही सलामत हैं, आपकी हेल्थ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्या करना है, टाइम पर उठना है। और सुबह जल्दी उठना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जल्दी उठकर डेली के काम करना, जैसे घर में थोड़ी सी झाड़ू लगाना, रसोई घर में जाकर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना। कोशिश करें नहाने के बाद ही ब्रेकफास्ट बनाएं, थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं, क्योंकि नहाकर ही हमें, देखिए हमारे सनातन धर्म में ना हर कर्म को पूजा माना गया है। जो भी हमारे अच्छे कर्म होते हैं, चाहे वे रसोई में खाना बनाना हो, तो इसीलिए जब हम पूजा के काम करते हैं तो स्नान आदि करके स्वच्छ होकर करते हैं ना। तो ये सब करना चाहिए। और मैंने भी यहाँ उठकर स्नान करके लल्ला को स्कूल के भेज दिया है और लंच बना दिया है। और इसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पूजा करने। तो तुलसी माता को जल चढ़ाया, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। और तुलसी माता में मंजरी बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर तुलसी माता में मंजरी आ जाए ना तो तुरंत उसको हटाना चाहिए, क्योंकि जो मंजरी होती है ना, अगर इसको नहीं हटाते हैं तो ये तुलसी माता की जो ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाती। हमारा पौधा बहुत जल्दी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें इसकी ग्रोथ के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और मंजरी तुरंत हटानी चाहिए। तो फिर यहाँ पर ये मैंने पहले तो पूजा की थी, उसके बाद मंजरी हटाई। इसके बाद हम अंदर पूजा करने चले गए थे। अब बात करते हैं घर में सुख समृद्धि की। तो देखिए पूजा पाठ करते हैं हम, लेकिन हमारे घर में सुख नहीं है, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं। आखिर क्या रीज़न है? तो देखिए पूजा पाठ हम करते हैं, कहीं ना कहीं ये पूजा पाठ ही है जो हमें एक साथ जोड़े हुए है, लेकिन हम दुखी हैं। इसके पीछे का क्या कारण है ये भी हमें जानना चाहिए ना, क्योंकि मन में हमारे विचार आता है कि हम सुबह शाम पूजा करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, हम कोई गलत काम नहीं करते हैं, फिर भी हमारे घर में सुख शांति नहीं है, हमारे घर में धन का अभाव है। आखिर ऐसा क्यों है? तो देखिए कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध जुड़ा होता है। हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं वो हमारे इस जन्म से जुड़े होते हैं, सबसे बड़ी बात। अब लेकिन हमारे मन में यह भी विचार आता है कि कर्म तो पिछले जन्म में किया था, तो फल क्यों इस जन्म में हमें भुगतना पड़ रहा है, कि हमने इस जन्म में तो कुछ बुरा किया नहीं है। ये भी बात होती है। ये सबके मन में विचार आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक होता है ना। तो देखिए अगर हम देख रहे हैं कि हम इतनी पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, बावजूद इसके भी हमारे जीवन में सुख भी नहीं है, शांति भी नहीं है, हमारे जीवन में धन का अभाव भी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर आप भगवान से जुड़े हो तो कहीं ना कहीं वो भगवान आपका साथ दे रहे हैं और आप ये सोचने के लायक तो हो। लेकिन जो इंसान गलत कर्म करता है, इस सोच में आ जाता है कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं और मेरे साथ बुरा हो रहा है, कोई भगवान नहीं होते, वो नहीं मानता है, तो वहाँ वो इंसान पतन की ओर जाता है, गलत रास्ते पर चलने लगता है। इसलिए ईश्वर से जुड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो सुबह जल्दी उठना जरूर से जरूर चाहिए सभी को। जो उठते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं उठते हैं उनको उठ जाना चाहिए। जैसे जिनके छोटे बच्चे हैं तो वो अपना देख कर उठें, या जो बीमार हैं वो अपना देख लें, ठीक है। तो देखिए कर्म प्रधान होता है। अब क्या है कि घर में हमारे क्या है, बाहर जब हम जाते हैं तो लोग सोचते हैं ये तो बहुत सुखी है, इनके पास तो बहुत धन है और इनके घर में तो बहुत सुख शांति है, क्योंकि हर किसी के मन में किसी को देखकर विचार तो आता ही है। लेकिन देखिए घर के अंदर क्या है वो सिर्फ उसी को पता होता है जो उस घर के अंदर रहता है। आप बहुत धन कमाते हो, घर में आकर आप गाली गलौज करते हो, आप घर में बच्चों से प्यार से नहीं बोलते हो, आपने बच्चों के साथ अपना कोई कनेक्शन नहीं बनाया है, आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो आप करोड़ कमाओगे, करोड़ से भी ज़्यादा कमाओगे ना, धनवान
नहीं बन पाओगे। और यही जीवन का सत्य होता है। देखिए, पैसा तो आपने बहुत कमा लिया, लेकिन रिश्तों में आपने क्या कमाया? पैसा कमाया भी अगर आपने घर में अपने घर के जो लक्ष्मियां हैं, चाहे वो माँ है, बहन है, पत्नी है, पुत्री है, अगर इनका आपने सम्मान नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं कमाया। आपने अपने बच्चों से प्रेम नहीं किया, कुछ नहीं कमाया। और देखिए, हमसे कोई छोटा हो या बड़ा हो, हर रिश्ते में सम्मान होना बहुत जरूरी होता है। सम्मान जहाँ होता है वहीं प्रेम होता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये तो बात थी पुरुषों की। अब और बड़े बुजुर्गों की, अब घर में जो स्त्री होती है उसकी भी बात करते हैं। तो देखिए, स्त्री के जो कर्तव्य होते हैं, देखिए जो वर्किंग है उनकी बात अलग होती है, उनकी टाइमिंग जाने की आने की होती है, घर के काम भी होते हैं। अब देखिए, यहीं पर आप अंतर देखिए, जो पुरुष भाई होते हैं वो बाहर जाकर जॉब करते हैं, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और कोई कोई तो बिल्कुल किसी काम को हाथ नहीं लगाते हैं। कुछ लोग तो खैर अपनी पत्नियों के साथ कार्यों में हाथ बटाते हैं, और जरूर बटाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए, लक्ष्मी माता आप पर बहुत प्रसन्न है, और नहीं है तो होने वाली है, और आपके जीवन के सब दरिद्रता दूर होने वाली है। तो देखिए, ऐसा ही होता है। अब जैसे पत्नियां हैं, वो वर्किंग है तो कोई बात नहीं, अगर वर्किंग नहीं है तो उनके उठने की एक टाइमिंग होनी चाहिए। 5 बजे उठ जाना चाहिए। उठने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप कोशिश करोगे तो उठ जाओगे। उठकर सबसे पहले घर में झाड़ू लगाने का काम होना चाहिए। मेड आती कोई बात नहीं, लेकिन घर में जो रसोई घर है आपका, पूजा का स्थान है या तुलसी है जहाँ पर, वहाँ थोड़ी बहुत झाड़ू आपको लगाकर साफ सफाई करनी चाहिए। फिर स्नान करके तब रसोई घर में जाना चाहिए। डेली की पूजा पाठ थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कहती आप घंटों बैठ के पूजा पाठ करो, ऐसा नहीं। जो आपके कार्यों में बाधा न डाले उस प्रकार से आपको कार्य करना चाहिए। जैसे कि आप बच्चों को लंच बनाकर स्कूल भेजते हैं, उसके बाद अपनी पूजा करें। हस्बैंड जल्दी ऑफिस जाते हैं तो उनके ऑफिस जाने की भी तैयारी कर दें, उसके बाद पूजा करें। अब मान लीजिए हस्बैंड को 10 बजे तक 11 बजे तक जाना ही नहीं है, तो फिर वाइफ कब तक भूखी प्यासी बैठी रहेगी ना, ये भी बात होती है। तो अपने समय को मैनेज करके सारे कार्यों को करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को ही तालमेल बनाकर रखना पड़ेगा, तभी बच्चों की लाइफ भी अच्छी होती है और हमारे घर का वातावरण भी अच्छा बनता है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं गीता में कहा ही है कि कर्मों का फल तो सभी को मिलता है। सुबह हम अपने घर में किसी को रुला रहे हैं ना, तो शाम तक कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे हम मन ही मन तो रोएंगे ही, भले ही आंसू ना निकले, लेकिन उस जो हमने सुबह बेकसूर व्यक्ति के साथ जो कर्म किया है, शाम तक उसका फल हमें मिलेगा ही। खैर, अब बात करते हैं हम उपायों की। तो घर में सुख शांति नहीं है, घर में धन की कमी है। तो देखिए, ये तो सारी थी ऐसी बातें जो हमें अपने जीवन में इन बातों पर अमल करना चाहिए, जैसे घर की साफ सफाई, मन की साफ सफाई, है ना, नियमों का पालन करना, इन सारी बातों पर तो हमें ध्यान देना ही चाहिए। पूजा पाठ करना जरूरी है। हमारे घर में एक दिया, एक धूप जरूर जलनी चाहिए। घर के रसोई घर में भी सुबह सुबह एक धूप जला लीजिए, तो घर का वातावरण बदल जाता है। निगेटिविटी होती है जितनी भी, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, हम भी बाहर घूम कर आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ नकारात्मकता रहती है। और जब हम घर आते हैं तो घर के अंदर हाथ पैर धोते हैं, नहाते हैं, उसके बाद एक दिया भगवान के आगे जलाकर रखते हैं, धूप जलाते हैं, तो हमारे घर की निगेटिविटी जो होती है वो दूर हो जाती है और घर का ऑरा अच्छा होता है, वातावरण अच्छा होता है, सात्विकता आती है। ऐसे ही खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं। तो सबसे पहला उपाय तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ही होता है और घर के सभी सदस्यों को उठ जाना चाहिए, है ना। बच्चे हैं उनको भी, वैसे तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो जल्दी ही उठते हैं, लेकिन स्कूल नहीं भी जाते हैं तो कम से कम 6 बजे तक सभी बच्चों को भी उठ जाना चाहिए। उठकर सबको अपना अपना बिस्तर ठीक करना चाहिए। अगर कोई चादर वगैरह है, ब्लैंकेट ओढ़ा है, उसको फोल्ड करके रखें, बेड को ठीक करें, है ना। तो घरों में इन नियमों का पालन जरूर होना चाहिए। और इसके बाद में सब अपना अपना रूम साफ करें, अपना टेबल क्लीन करें। कोई प्लांट्स में पानी दे तो कोई मतलब घर के कामों में जो मम्मियाँ काम करती हैं उसमें थोड़ी सी हेल्प करा दे। और हाँ, बातें हमेशा अच्छी तरह से मधुर वाणी में होना चाहिए। हर समय गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, ये सब चीजें अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है और हमारी इच्छा के विपरीत होता है, तो उसमें देखिए दोष अपना ही होता है, किसी बाहर वाले का दोष नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि हमारे पास है ना। जो सब खाते हैं हम भी वही खाते हैं।
और हमारे पास भी घर है, हमारे घर में भी हमारे अपने हैं, लेकिन जब उन्हीं अपनों के साथ हम अपनापन नहीं दिखाते हैं, उनके साथ हम मन में द्वेष भावना रखते हैं, उन्हें हमेशा ही हम पराया समझते हैं, तो फिर क्या होता है, घर का वातावरण खराब होता चला जाता है। कहते हैं एक स्त्री घर को मंदिर बना देती है और एक स्त्री चाहे घर को नरक बना दे। बात ये कहीं तक तो ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि खाली एक स्त्री ही ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो स्त्री केवल घर में रहती है। घर में रहने वाले और भी लोग होते हैं। स्त्री के जो कर्तव्य हैं वो पूर्ण रूप से करने की कोशिश करती है, किंतु यदि दूसरा व्यक्ति उसे सपोर्ट नहीं करता है, उससे बैठकर कभी भी इस मुद्दे पर बात नहीं करता है और हर बात में उल्टा सीधा बोलना है, कुछ भी फालतू की बात करनी है, बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो टोकना नहीं है, अगर बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ वो मांग रहे हैं तो उनको पैसे देने के लिए हम उन्हें ताने मारे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं ना कि जो घर के वातावरण को गंदा करती हैं और जो घर से बरकत भी चली जाती है। तो उपायों में देखिए, सबसे पहले जल्दी उठना है, दूसरा अपने अपने कार्यों को सुचारू रूप से करना है, और देखिए अपने ऊपर काम का बर्डन कभी ना डालें, आराम से काम करें, क्योंकि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना जरूरी है ना। तो काम करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और घर के मंदिर में धूप दीप जलना बहुत आवश्यक होता है। जो भगवान के विग्रह स्नान कराने वाले हैं उनको आप स्नान कराएं, और कम बोलें, अच्छा बोलें, ज्यादा बोलना आवश्यक नहीं होता है। एक बात और, जो पेरेंट्स होते हैं, जो घर में बड़े होते हैं, पेरेंट्स हो या और भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जो भी हो, क्योंकि कभी कभी ज्वाइंट फैमिली भी होती है, जब सारे घर के बड़े मिलकर हर समय मोबाइल में ताका झाकी करेंगे, मोबाइल में रील्स चलाएंगे, 24 घंटे में कम से कम 10 घंटे तो वो मोबाइल में ही लगे रहेंगे, तो जो बच्चे हैं ना वो क्या देखेंगे, वो क्या सीखेंगे, तो वो भी यही सीखेंगे ना, जो बड़े कर रहे हैं वो भी वही प्रयत्न करेंगे करने की। तो इसलिए इन बातों पर थोड़ा सा अपना संयम रखें। मोबाइल देखने की भी एक टाइमिंग होनी चाहिए, और मोबाइल में बात मतलब ये भी है कि आप मोबाइल में देख क्या रहे हो, तो आप किस तरह की चीजें देख रहे हो। बच्चों को ये भी पता होता है, हम सोचते हैं ऐसा कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता है, पर उन्हें सब पता होता है। ये बहुत ही, वैसे देखा जाए ना, बहुत ही छोटी बातें हैं, पर ये छोटी बातें समय जब निकल जाता है ना, धीरे धीरे करके बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है और बहुत बड़ी समस्याओं के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर से जरूर रखना चाहिए कि आप मोबाइल कितनी देर लिए हो, मोबाइल में क्या कर रहे हो। देखते नहीं है, जब हम छोटे होते, मतलब हम छोटे थे या हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, ना समझ होते हैं, तो जैसे जैसे हम करते हैं ना, बच्चे हमें कॉपी करते हैं कि अगर हम मम्मी रोटी बना रही है तो बच्चा कोशिश करता है रोटी बनाने की, अगर पापा घंटी बजाकर पूजा कर रहे हैं तो पापा को देखकर बच्चा कोशिश करता है कि हम भी पूजा करें। तो बच्चे कॉपी करते हैं, बच्चे देखकर ही सीखते हैं, चाहे वो बाहर से सीखें चाहे वो घर से सीखें। और आपको सच बताऊं, ज्यादातर बच्चे घर से ही सीखते हैं, बाहर जाने का मौका तो उन्हें बाद में मिलता है। घर का वातावरण इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये उपाय ही हैं, आप सोचोगे उपाय तो बताया नहीं, ये उपाय ही होते हैं। तो मोबाइल जब हम देखते हैं ना तो बहुत ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो इसके बाद अब बात करते हैं, देखिए बिहेवियर की भी बात हो गई। आप गाली गलौज करोगे तो बच्चे सीखेंगे, बाहर बाद में सीखेंगे, पहले घर में सीखेंगे। और जब एक बात आपको बताएं, बच्चे घर में जब गाली देते हुए सुनते हैं तो वो खुद भी गाली देने की हिम्मत रखते हैं कि घर में देने की, कि मम्मी ने गाली दी या पापा ने दी। लेकिन जब बच्चे बाहर सुनते हैं ना तो उनको ये पता होता है ये गंदी बात है, पर उनके अंदर ये हिम्मत नहीं आती कि हम ये चीज अपने मुंह से बोलें। तो देखिए, छोटी छोटी बातें बड़े काम की बातें हैं। तो इन सब बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए, अपने घर को सजाना चाहिए, संवारना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें, केवल एक स्त्री की ही जिम्मेदारी नहीं होती है घर को सजाना संवारना, वो अपने हिस्से का सारा कार्य करती है, लेकिन वहीं पर बाकी के जो घर के सदस्य होते हैं वो चीजों को व्यवस्थित नहीं रखते हैं, कहीं से लिया कहीं डाल दिया, कुछ भी फैला दिया, कुछ गिरा दिया, सारे घर को बिखरा दिया। तो एक स्त्री कब तक घर को सजाएगी संवारेगी, जब तक उसके मतलब बॉडी में ताकत है तब तक ना। फिर वो एक्स्ट्रा काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी, फिर घर कैसे चलेगा। तो हर बात का ध्यान रखना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं। अब बात करते हैं दूसरी तरफ कि उपाय जो अलग से हमें करने, वो क्या करने हैं। ये तो हमारी आदतें हैं। तो देखिए, सबसे पहला उपाय तो यही है कि सुबह उठना है, घर में धूप दीप करना है। हाँ, और शाम का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। शाम के समय आप अपने घर की दहलीज पर एक दिया जलाना जरूर प्रारंभ करें। अगर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। घर के मुख्य दरवाजे पर
दिया जलाएं। और ये भी ध्यान रखें दरवाजे के जो आगे का जो एरिया होता है ना, वो एकदम साफ स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर आपके घर में धन का अभाव है तो माता लक्ष्मी धन के द्वार खोलती हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। और एक बात, शुक्रवार के दिन मेनली ध्यान रखें, शुक्रवार हो या फिर अष्टमी की तिथि हो, अगर आपसे ज्यादा नहीं होता है तो आप शुक्रवार के बजाय अष्टमी का भी नियम बना सकते हैं। और मैं तो कहूंगी अष्टमी ही क्यों, हर शुक्रवार का नियम बनाइए। थोड़ी सी खीर जरूर बनाइए, भले ही 1 कटोरी आप खीर बनाएं, चाहे मखाने की बनाएं चाहे चावल की बनाएं, पर बनाइए। मखाने की खीर तो बहुत जल्दी से बन जाती है, 5-10 मिनट में तैयार हो जाती है। 1 कटोरी खीर बनाएं। और प्रदोष काल का जो शाम का समय होता है ना, जब दोनों टाइम मिलते हैं, गोधूली बेला मतलब शाम की पूजा का समय, सबसे पहले घर के द्वार पर दिया जलाया, उसके बाद खीर बना के पहले ही तैयार कर ली। खीर का भोग हमेशा ठंडा करके लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठंडी खीर करें और माता लक्ष्मी को आप जरूर भोग लगाएं, धूप जलाएं, दिया जलाएं माता के समक्ष और माता को भोग लगाएं। और हाँ, ज्यादा समस्या है जीवन में और समय है अगर आपके पास, देखिए ध्यान दीजिएगा, समय है अगर आपके पास नहीं है तो खाली धूप दीप करके माता को भोग लगाएं और अपने मन की बात कहें, माँ से विनती करें अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास थोड़ा समय ज्यादा है तो आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आपके घर में धन की समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अच्छा, हम लोगों में कभी कभी क्या आदत होती है ना कि हम लोग घर में टूटी फूटी चीजें जरूर रखते हैं। ग्लास चटक गया, कटोरी चटक गई, उसको रख लिया, कप में निशान पड़ा है टूटने का, उसको रख लिया, या बच्चों के खिलौने टूट गए वो रखे हुए हैं। तो ये सब चीजें नहीं करनी है। घर से टूटी फूटी चीजें जरूर निकाल दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना, घर में बहुत नकारात्मकता आती है और जो मतलब घर का ऑरा होता है ना, वो खराब होता है। ठीक है, और हमने एक चीज देखी है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, झाड़ू को बहुत लाइटली लेते हैं। पर आपको बताएं, झाड़ू ज्यादातर लोग जानते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। झाड़ू माता लक्ष्मी की कही जाती है ना, माता लक्ष्मी की एक तरीके से जो हम पूजा करते हैं दीपावली पर, वैसे ही हम दीपावली पर लाकर झाड़ू की भी पूजा करते हैं। तो माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है कुछ चीजें। घर में सिलवट्टा होना बड़ा शुभ रहता है, घर में झाड़ू होना बहुत जरूरी और शुभ है। तो झाड़ू को कभी भी आप ऐसा ना सोचे ये गंदी है। झाड़ू बहुत पवित्र चीज होती है, पूजा की चीज होती है। हर दिवाली पर हम पूजा करते हैं झाड़ू की। झाड़ू आपके घर से गंदगी को निकालती है। आप सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात है। एक झाड़ू हमारे घर से गंदगी को निकालकर घर में सफाई करती है। तो झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए और ऐसे रखना चाहिए कि कभी भी पैर से ना लगे, खुले में ना रखें। नलों का टपकना ठीक नहीं होता है, नल आपको बंद करके रखना चाहिए। पानी टपक रहा है तो आप उसका तुरंत कोई ना कोई समाधान जरूर करें। ठीक है, और रसोई में हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। रसोई की पवित्रता बहुत जरूरी है। कोशिश करें तामसिक वस्तुएं ना बने। मान लीजिए लहसुन प्याज खाया जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन मांस वगैरह आपको अपने रसोई में, अंडा वगैरह नहीं बनाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आज की वीडियो में मैं इतनी ही बातें बताऊंगी और आगे बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए सावन से संबंधित लेकर आऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। और हाँ, अपनापन रिश्तों में बहुत जरूरी है। मालिक बन के मत रहिए। जहां आप मालिक बनेंगे तो आपको सब नौकर नजर आएंगे, और जहां आप सबको समान समझेंगे कि आपका भी घर है और जो दूसरा उस घर में रहता है उसका भी घर है, हम सब बराबर हैं। जितना हमारा हक है उतना ही हमारे सबसे छोटे बच्चे का भी हक है। जितना हमारे मम्मी पापा का हक है उतना ही हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य का भी हक है। जब आप इस तरीके की सोच बनाकर रहेंगे ना, तो घर में खुद ही सुख आएगा, समृद्धि आएगी, शांति आएगी और घर का माहौल ऐसा हो जाएगा कि घर के बाहर आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। तो ये थी छोटी छोटी सी बातें, प्यारी प्यारी सी बातें जो हमारे घर में सुख समृद्धि लेकर आती हैं, हमारे घर से नकारात्मकता को दूर करती हैं, दुख दूर करती हैं, धन की कमी को दूर करती हैं। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, ये शुक्रवार की वीडियो है तो शुक्रवार को मैं भी अपनी माता रानी को खीर का भोग लगाती हूँ। मेरे जीवन में भी कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि मेरा मन नहीं करता है कि मैं परेशान हूँ, मैं क्यों करूँ, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखिए और माता रानी हम सभी के दुखों को दूर करेंगी। वीडियो अच्छा लगे तो आपसे प्रार्थना है लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय माता की, राधे राधे।